यूएई की गवर्नमेंट ने जारी किया है जनाब, ये 90 दिन का वीज़ा होगा। क्या-क्या फैसिलिटीज़ अगर आप वहाँ जाएँगे जो आप हासिल कर सकते हैं, उसको किस-किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया गया यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से। और उसके लिए कफ़ील की, स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीज़ा को हासिल कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर कितनी फ़ीस आपको अदा करना पड़ेगी। दुबई जाने वाले लोग ख़ासे परेशान थे, बल्कि जो लोग ऑलरेडी मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं, वो अपने प्यारों को बुलाने के लिए, सियाहत के वीज़े को बुलाने के लिए बड़े परेशान थे। वर्क वीज़ा बिल्कुल बंद किया हुआ था यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से, वहाँ बहुत से मसाइल का सामना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, काफ़ी महीनों से दुबई जाने वाले लोग ख़ासे परेशान थे, बल्कि जो लोग ऑलरेडी मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं, वो अपने प्यारों को बुलाने के लिए, सियाहत के वीज़े को बुलाने के लिए बड़े परेशान थे। वर्क वीज़ा बिल्कुल बंद किया हुआ था यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से, वहाँ बहुत से मसाइल का सामना था। जो पाकिस्तानी सख्ती ज़्यादा पाकिस्तानियों पर थी, और बल्कि हुकूमत मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के कोई 25 से 30 अज़ला भी ऐसे थे जिनको मेंशन किया गया था कि इन अज़ला के लोग अगर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर बड़ी सख्ती होगी। हम देख रहे थे कि वीज़ा की रिजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले तो आप ट्रैवल एजेंट से टिकट बाय करें, साथ ही वीज़ा भी मिल जाता था आपको, बड़ा आसान था। लेकिन बहुत सी मुश्किलात का पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ा। अभी जनाब 90 रोज़ का वीज़ा यूएई की गवर्नमेंट ने जारी किया है जनाब, ये 90 दिन का वीज़ा होगा। उसके अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज़ अगर आप वहाँ जाएँगे जो आप हासिल कर सकते हैं, उसको किस-किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया गया यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से। और उसके लिए कफ़ील की, स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस वीज़ा को हासिल कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर कितनी फ़ीस आपको अदा करना पड़ेगी और सिक्योरिटी की मद में कितने पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ये सारी तफ़सीलात आपको बताते हैं। यूएई की गवर्नमेंट की मुताबिक ये वीज़ा किन-किन मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें जनाब सबसे पहले तो उन्होंने टूरिज़्म लिखा हुआ है, क्योंकि एक दुनिया में टूरिज़्म स्पॉट बन चुका है यूएई, और वहाँ पे बड़ी तादाद में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, आकर अपना वोकेशंस एन्जॉय करते हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी आपको वहाँ मिलती है, दुनिया के बड़े-बड़े आपको कह लें कि आईटी पार्क मिलते हैं, फेरारी वर्ल्ड मिलता है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप डेज़र्ट सफारी, मतलब कितनी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि वो एक छोटे से महदूद एरिया के अंदर आपको दुनिया की तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, इंतहाई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई का, मतलब आप देखते हैं वहाँ मज़े-मज़े के खाने, दुनिया भर से लोग आपको वहाँ दिखाई देते हैं। तो एज़ ए टूरिस्ट दुनिया की बेहतरीन स्पॉट्स में से एक स्पॉट है, तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली जनाब, इस वीज़े के तहत वो लोग जो ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं, ये असल कह लें कि इनके यूजेस के लिए आएगा। स्पाउस वहाँ मौजूद है, मतलब हस्बैंड वहाँ मौजूद है, बेगम पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में हैं, पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, तो आप उनको भी यूएई की सैर करवा सकते हैं जनाब, अपने प्यारों को बुला सकते हैं, और आप उनको 90 रोज़ तक अपने पास क़याम कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा है, ये भी मल्टी एंट्री है, मतलब आप इस 90 दिन के अंदर 2 से 3 बार आना-जाना भी कर सकते हैं। जितनी बार आपका दिल करे आप आ जा सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया, स्पॉन्सर और कफ़ील की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने प्यारों को वहाँ बआसानी बुला सकते हैं। तीसरा जो अपॉर्च्युनिटी है, जो कह लें कि बिज़नेस अट्रैक्शन है दुबई की, कि अगर आपने वहाँ पे जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपने वहाँ जाके कोई जॉब हंट करनी है, नौकरी की तलाश है अगर आपको, इस पर्पज़ के लिए अगर आप यूएई जाना चाहते हैं, तो जनाब 90 रोज़ आपके लिए मोर देन इनफ है। आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर अपने लिए जॉब, अपनी सीवीज़, अपना रिज़्यूमे बनाकर लेकर जाएँ, लोगों से मिलें, मीटिंग्स करें। अगर आप वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई वहाँ पे शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या कोई हाई राइज़ बनाना चाह रहे हैं, ये एज़ पर योर कैपेसिटी आप जो भी सोच रहे हैं, तो जनाब ये वीज़ा आपके लिए भी बड़ा कहने की कारआमद है। यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि जनाब डिफरेंट टैलेंट दुनिया से आता है, यहाँ पर आकर रहता है। बल्कि अब तो जो डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लोग काम करते हैं, उन्होंने भी अपना मस्कन दुबई को, यूएई को बना रखा है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन एक कदगन है इन लोगों के ऊपर, कि आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। मतलब वो डिजिटल मीडिया वाले तो कर सकते हैं, अपनी वीडियो जो मर्ज़ी बनाता रहे इंसान, लेकिन वहाँ जाके किसी शॉप पे काम नहीं कर सकते, किसी होटल में काम नहीं कर सकते, ये वाली आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब ये वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, और इसके अंदर कितनी फ़ीसेज़ होंगी, और कितने-कितने टाइम के लिए वीज़ा आपको दिया जाएगा, और आपको कितना डिपॉज़िट कह लें कि सिक्योरिटी की मद में कितने पैसे जमा कराना होंगे, इसकी तफ़सीलात भी सामने आ गई हैं। सबसे पहले अप्लाई करने का जो तरीका है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेज़िडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, ये जनाब वेबसाइट है यूएई का वीज़ा, जहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने सिस्टम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी जाके आप अपने तमाम जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट भी आपको बताता हूँ, उनको आप जाके पुट करेंगे, और आप एप्लीकेशन जो है उसको जमा करवा सकते हैं। सेकेंडली जो लोग अबू धाबी में, यूएई में ऑलरेडी मौजूद है, दुबई में मौजूद है, वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जो उनका ये ऑफिस है, वहाँ पे जाके फिजिकल भी सारी की सारी चीज़ें जाकर जमा करवा सकते हैं।
इसके अंदर जनाब अगर तो आप 90 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो 700 दरम आपको देना पड़ेंगे, ये आपकी फ़ी होगी। अगर 60 दिन का वीज़ा ले रहे हैं तो 500 दरम, और अगर 30 दिन का वीज़ा ले रहे हैं तो 300 दरम आपको देना पड़ेंगे। ये इस कैटेगरी के मुताबिक। इसमें आपको कफ़ील की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर भी अच्छा किया उन्होंने कि एक साथ ऐसा नहीं कि 90 रोज़ के वीज़ा लेकर, किसी ने जाना ही 30 दिन का, उसकी फ़ीस भी कम है और आप जाके वहाँ पे अपना टाइम एन्जॉय कर सकते हैं। अब आपने जो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 माह की मियाद से ज़ायद का आपका दुरुस्त पासपोर्ट, मतलब एक्सपायरी 6 माह से ज़्यादा की उसकी पड़ी हो। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको चाहिए होंगी, तस्दीकशुदा वापसी या आगे का सफ़री टिकट। जब आप जा रहे हैं तो अगर बेशक आपने 90 डेज़ का वीज़ा ले लिया तो फिर 90 दिन आपने अगर वहाँ रहने हैं या 88 डेज़ रहना है तो 88 डेज़ के बाद की आपको टिकट होनी चाहिए कि आपने फ़लानी डेट को वापस जाना है, या पाकिस्तान की वापसी की हो या फिर आगे दुनिया के किसी मुल्क की, कि आपने जो आपका यूएई है उसको एग्ज़िट कर जाना है, वहाँ से वापस चले जाना है। साथ में आपको अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए। अगर आपको कोई प्यारा वहाँ पे रह रहा है, वो अपनी जो भी रेंट पे उसने प्लेस ले रखी है उसकी सारी चीज़ें लगाएगा। नहीं तो आपने होटल लेना है तो आपने होटल की सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ेंगी। साथ में जनाब आपको जो माली सबूत, आपको स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए कि यूएई में जाके आप बैगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ कारोबार शुरू कर लिया था मांगने का। सऊदीया में, गल्फ़ में जाके यही उल्टे काम शुरू कर दिए थे। पूरी नेशन को कह लें कि बदनाम करते हैं लोग, और आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, और पूरी 25 करोड़ की जो एक कौम है, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, उसको कह लें कि उसकी बदनामी का बाइस बन रहे हैं जो वहाँ पे जाके बैगिंग कर रहे हैं। साथ में जरा वीज़ा फ़ीस की रसीद आपने अपलोड करनी है जो आपने फ़ी भरी होगी। अच्छा जी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने देनी है। अच्छा जी, इसके साथ-साथ आपकी जो अहम चीज़ है बीच में, वो है जी 2000 दरम। ये इन्होंने थोड़ा-सा एक कह दें कि एक बीच में शर्त रख दी है, $545 बनते हैं तकरीबन। ये पैसे आपको सबमिट करवाना होंगे सिक्योरिटी की मद में। ये जब आप अपना विज़िट करके आ जाएँगे, जब सैर-सपाटा आपका मुकम्मल हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको वापस मिल जाएँगी। सिक्योरिटी जो आपने जमा करवाई होगी, ये वापस मिल जाएगी। तो चलिए, अच्छी चीज़ है, आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। जो मुश्किलात हमने देखा पाकिस्तानी कर रहे थे काफ़ी दिन से, काफ़ी टाइम से, कि यार दुबई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए हैं। अब दुबई नहीं हम जा सकते, मतलब जहाँ ट्रैवल एजेंट के साथ टिकट बाय करें तो वीज़ा फ्री मिल जाता था, या ट्रांज़िट बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता था। वो सारी कैटेगरीज़ अभी है, मतलब 96 आवर्स का जो ट्रांज़िट वीज़ा है, वो भी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने अगर एमिरेट्स से, इतिहाद से आपने अगर कोई फ़्लाइट ली है, आप कहीं आगे आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो अब 3-4 दिन जो भी आपको बनते हैं 96 आवर्स, तो वो आप रह सकते हैं। वो बल्कि आपको एयरपोर्ट पे भी जाके मिल जाता है अगर आप वहाँ जाके लेना चाहें। और या फिर आप उसको जब एयरलाइन से टिकट बाय कर रहे हैं तो उसके साथ अप्लाई करें तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में लोगों को इन वीज़ाज़ में भी मुश्किलात रहीं, पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, उनके वहाँ पे मामलात की वजह से, इल्लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से। वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी, एक तो मैंने बताया बैगिंग, उसके बाद जनाब जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, वहाँ जाके नौकरियाँ शुरू कर देते हैं। वहाँ रवैया भी आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो जो स्टेट है उसने कहा जनाब आप इस काबिल ही नहीं है कि आप हमारे मुल्क आएँ। लेकिन चलें, बिल आखिर एक, मैं जिस तरह पहले कहता हूँ कि एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे सारे लोग बुरे नहीं हैं। एक आटे में नमक के उससे भी कम। तो वहाँ पे यूएई में जाके पाकिस्तानी तो वहाँ पे प्लाज़ास बना रहे हैं, वहाँ पे विलास ले रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं कितना कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ जाके क्या कुछ नहीं कर रहे, होटलिंग हो, पता नहीं कितना, मतलब दुनिया में बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी जो बाहर हैं दुनिया में, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनमें एक बड़ी तादाद इन गल्फ़ के ममालिक में, सबसे बड़ी तादाद, बल्कि 26-27 लाख तो पाकिस्तानी, 30 लाख के करीब बताया जाता है फिगर सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद यूएई में भी 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मस्कत में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कुवैत में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद है, पैसे कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी करें ताकि जब आप वीज़ा लेने जाते हैं तो चलें आपको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।